हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, जो कि जिसमें से कि आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चंस आ जाता है, या तो कॉम्परेटिव इनकम में आता है या फिर कॉमन में, और कई बार ये बैलेंस शीट भी पूछ लेता है ये 4 मार्क्स में। तो स्टूडेंट्स चलिए, ये बहुत ही ईजी है और आप कंटिन्यू बने रहिए, जिससे कि आपका 4 मार्क्स यहीं से क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए तो कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है अपना, और स्टूडेंट्स जैसे ये दे रखा है, बैलेंस शीट दे रखी है। तो इसमें क्वेश्चंस में सबसे पहले आप लोग या बच्चे जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं ना, तो जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं कि देखिए यहाँ पे 2016 दे रखा है और 2017 दे रखा है। स्टूडेंट्स करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के डिफरेंस को नहीं समझ पाते, और वो क्या कर देते हैं, 17 को पहले लिख दिया, 16 को बाद में लिख दिया, और करंट ईयर को प्रीवियस ईयर मान लिया, प्रीवियस ईयर को करंट ईयर। तो जिससे स्टूडेंट्स क्या होता है कि क्वेश्चंस उनका रॉन्ग हो जाता है। आपको ये गलती नहीं करनी। इसी गलती का सुधार करने के लिए मैं आपके लिए वीडियो ये लेके आया हूँ। तो स्टूडेंट्स चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस के पॉइंट्स में। देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, क्या दे रखा है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है 2017 एंड 16 इतना दे रखा है, और रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, और लॉन्ग टर्म ब्रोइंग्स दे रखा है 9 लाख 6 लाख, ट्रेड पेबल दे रखा है 3 लाख 2 लाख, एंड टोटल इसका 35 लाख एंड 27 लाख। स्टूडेंट्स एसेट्स दे रखे 20 लाख 15 लाख 9 लाख 6 लाख, ये दे रखे इनकी एसेट्स। तो ये आप लोगों ने एक बार इस क्वेश्चंस को देख लीजिए कि ये क्वेश्चन है आपका। अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स कॉम्परेटिव में जो होता है ना, इनकम स्टेटमेंट होती है, तो उसमें तो आपको फॉर्मेट लिखना होता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये चीजें लिखनी होती है। तो इसमें जैसा ये बैलेंस शीट होती है, इसी टाइप से आप पहले लिख लेंगे अपनी, जैसे ये क्वेश्चंस बना हुआ है ना, जैसे ये क्वेश्चंस है, तो सेम इसी कंडीशंस को आप अपनी कॉपी में कॉपी कर लेना, जैसे ये फॉर्मेट है। बस इसमें ये ध्यान रखना आपको कि यहाँ पे 2016 बाद में दे रखा है ये, और ये देखिए ये 2016 बाद में दे रखा है, और 17 पहले, करंट ईयर पहले। तो बस जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे पहले, जब हम इसको लिख लेते हैं साथ साथ। तो देखिए इसमें ये याद रखना कि 2000 जो 16 है, तो स्टूडेंट्स इसको आप क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे, लिख लिया, फिर इसके बाद में लिख लेंगे 2017। अब क्या करना है, बस जैसे क्वेश्चन से बस आप मेरे साथ हेल्प कीजिए, अभी मिनटों मिनट लिख लेते हैं। तो देखिए 2016 में कितना दे रखा है ये 15 लाख। तो चलिए शेयर होल्डर्स फंड को लिख लीजिए। शेयर होल्डर फंड में क्या दे रखा है, शेयर कैपिटल, तो यहां पे लिख लीजिए 15 लाख। चलिए अब सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ये क्वेश्चंस है उसी टाइप्स को हम क्वेश्चंस उतार लें। शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले दे रखा है शेयर कैपिटल 16 का, हम पहले लिख दें 16 का दे रखा है 15 लाख, और ये आप यहाँ पे 15 लाख लिख दीजिए। जैसे ये क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन वैसे उतार लो, ठीक है 15। और 2017 में शेयर कैपिटल कितना दे रखा है 20 लाख, तो बस आपको 20 लाख लिख लीजिए। फिर इसके बाद में रिजर्व एंड सरप्लस, ये देखिए रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख एंड 3 लाख, 4 लाख पहले, तो 4 लाख यहां पे लिख लीजिए आप, 4 लाख एंड 3 लाख, एंड 3 लाख लिख लिया। फिर इसके बाद में नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखिए कितना है, देखिए करंट ईयर का है 9 लाख एंड प्रीवियस ईयर 6 लाख। तो यानी जो 2016 जो है ये अपना प्रीवियस है, ये करंट ईयर है। तो अभी आपने क्या देखा, प्रीवियस ईयर का कितना है 6 लाख, पे लिखेंगे 6 लाख एंड 9 लाख। अब देखिए इसके बाद में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बाद में करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में क्या दे रखा है इनका, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में दे रखा है 2 लाख एंड 3 लाख, 2 लाख यहां पे लिख दिया एंड 3 लाख यहां पे लिख दिया हमने। अब इसके बाद में इनका टोटल लेते हैं, टोटल कितना है स्टूडेंट्स
टोटल दे रखा है 27 लाख एंड 35 लाख। $35 लाख। अब देखिए ये स्टूडेंट्स, ये 35 है, ये टोटल हो गया हमारा यहाँ का। अब आ जाइए एसेट साइड। एसेट साइड में क्या दे रखा है? नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 15 लाख एंड 20 लाख। देखिए ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स में आ गई, तो यहाँ पे लिख दीजिए 15 लाख एंड 20 लाख। ये आपका ये हो गया 15-20। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स इंटेंजिबल एसेट्स देख लीजिए। इंटेंजिबल एसेट्स दे रखा है 6 लाख एंड 9 लाख। पूरा क्वेश्चंस पहले हम उतार दे रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस ही उतारना है। बने रहिए सीरीज के साथ में, फिर अभी आपको 2 मिनट नहीं लगेंगे इसको सॉल्व करने में। और साइज 6 लाख एंड 9 लाख। फिर करंट एसेट्स में आ जाइए। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज कितना है? पहले 4 लाख 3 लाख। इन्वेंट्रीज 4 लाख एंड 3 लाख। अब स्टूडेंट्स 4 लाख एंड 3 लाख लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर इसके बाद में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है आपका? 2 लाख एंड 3 लाख। यहाँ पे लिख दीजिए 2 लाख एंड 3 लाख। अब स्टूडेंट्स इसका टोटल स्टूडेंट्स कितना है इसका? इसका आया 27 लाख और ये आ गया आपका 35 लाख। स्टूडेंट्स अभी हमने कुछ नहीं किया इस क्वेश्चंस में। ये देखिए हमने क्या किया है कि सिर्फ ये जो आइटम क्वेश्चन थे इसमें 16 पहले 17 बाद में, तो हमने जब सॉल्व किया तो 16 के आइटम इधर लिख दिए हैं और 17 के बाद में लिख दिया। बस ये चेंजिंग किया, इधर का इधर, इधर का इधर। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। ये ही अपना क्वेश्चंस बन गया। अब यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पे स्टूडेंट्स ये है कॉम्परेटिव। तो कॉम्परेटिव में क्या आप देखते हैं स्टूडेंट्स? इंक्रीज एंड डिक्रीज देखते हो। इंक्रीज एंड डिक्रीज यहां पे लिख दीजिए इंक्रीज या डिक्रीज। और यहां पे देखते हैं परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब स्टूडेंट्स यहां पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा? पहले शेयर कैपिटल 15 लाख थी, अब 20 लाख। तो कितने से बढ़ गई? 15 से 20 हो गई, तो बढ़ गई। कंपेयर करनी है हमने, तो स्टूडेंट जब कंपेयर करेंगे तो कितने से बढ़ गई? ये 5 लाख। बेटा यहां पे लिख देंगे हम लोग 5 लाख। ये 5 लाख आ गया। चलिए ये 5 लाख हो गया इंक्रीज डिक्रीज। अब इसके बाद में देखिए इधर रिजर्व एंड सरप्लस सभी के हम जब हम इंक्रीज डिक्रीज निकालेंगे, देखिए पहले 4 लाख था, अब कितना हो गया रिजर्व एंड सरप्लस? 3 लाख। तो यानी कम हो गया ना। तो कितने से कम हो गया? 1 लाख से। तो यहाँ पे 1 लाख लिख के आप, तो स्टूडेंट्स जो कम हो जाए उसे माइनस लगा दो ऐसे। स्टूडेंट्स इसको क्या कर देंगे हम? माइनस लगा देंगे 1 लाख से। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पहले 6 लाख की थी, अब 9 लाख की। तो स्टूडेंट्स कितने से ये बढ़ गई? 3 लाख से बढ़ गई। तो बस 3 लाख लिख दीजिए हमने। अब इसके बाद में ट्रेड पेबल देखिए, पहले 2 का था, अब 3 लाख का हो गया। कितने से बढ़ गया ये? 1 लाख। तो स्टूडेंट्स यहां पे लिख देंगे हम 1 लाख। अब देखिए टोटल 27 से 35, तो यानी कितने से बढ़ गया ये? 8 लाख। यहां तक स्टूडेंट्स हमने 8 लाख कर दिया। ये देखिए इसमें इंक्रीज डिक्रीज। प्रॉपर्टी प्लांट में कितने से बढ़ गया? 15 था, 25 लाख से बढ़ गया। अब पहले देखिए 6 इंटेंजिबल एसेट्स 6 लाख था, 9 लाख, यानी कितने से बढ़ गया ये? 3 लाख से। अब स्टूडेंट्स इन्वेंट्रीज 4 लाख से था, अब 3 लाख से हो गया, यानी 1 लाख से ये कम हो गया। तो जब स्टूडेंट्स ये कम हो गया तो इसको हम ब्रैकेट लगा दें। अब देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पहले 2 लाख था, अब 3 लाख। देखिए यहां पे एक जीरो जो है ज्यादा लग गया था। हाँ जी, 2 लाख एंड 3 लाख, तो यानी कितने से बढ़ गया ये? 1 लाख से। 1 लाख। अब देखिए 27 35, यानी कितना आ गया आपका? 8 लाख।
अब स्टूडेंट सबसे पहले देखिए इधर, ये हो गया हमने जैसे क्वेश्चन था, क्वेश्चंस को एग्जाम में खाली आपको इंक्रीज डिक्रीज देख लिया। अब यहाँ पे इसके बाद में हमें परसेंटेज निकालनी है स्टूडेंट्स, तो परसेंटेज निकालनी है, एक एक की परसेंटेज निकालते जाते हैं। देखिए कॉम्परेटिव में जब परसेंटेज निकालते हैं ना, कॉम्परेटिव में परसेंटेज निकालने का ये फॉर्मूला मैंने बताया होगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज इनटू 100 अपॉन प्रीवियस ईयर से डिवाइड कर देंगे। देखिए पहले इंक्रीज डिक्रीज कितनी हुई शेयर कैपिटल में, देखिए ये 5 लाख से इंक्रीज हुई, 5 लाख लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में कितना 100 अपॉन प्रीवियस ईयर कितना ये स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर ये 15 लाख, तो 15 लाख से आप डिवाइड कर देंगे ना, तो स्टूडेंट्स ये 5 से 5 3 यानी 33.33, ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका 33.33 आ जाएगा। ये आपका पहला आ जाएगा 33.33। अब देखिए दूसरा, देखिए कितना दे रखा है, ये 1 लाख दे रखा है, और यहाँ पे देखिए इसको कैलकुलेशंस कीजिए आप, कितना करेंगे 1 लाख इंटू 100 अपॉन 4 लाख से डिवाइड कर देंगे, तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा ये 425, यानी ये 25% ये आ जाएगा आपका। अब ऐसे ही इसका क्या करेंगे 3 लाख इंटू 100 अपॉन 6 लाख, यानी जितना अमाउंट ये है बड़ा घटा उसको ले लो इंटू 100 कर दो, और इस प्रीवियस ईयर यानी 2016 वाले से हम डिवाइड कर देंगे, तो यानी ये कितना आ जाएगा 2 जा 50 आ जाएगा। अब इसी के साथ में अब बाद में क्या करेंगे 1 लाख इंटू 100 अपॉन 2 लाख, तो यानी ये कितना आ जाएगा, ये भी आपका 1 लाख इंटू 100 अपॉन 2 लाख, ये भी 50 आ जाएगा, इसको डिवाइड कर लीजिएगा। फिर इसका क्या करेंगे 8 लाख इंटू 100 अपॉन 27 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा आपका 29.63%। अब ये स्टूडेंट्स आपका यहाँ तक आ गया, आपके समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो लिखिए कमेंट बॉक्स में। आप देखिए समझ में आ गया तो लिखिए यस। देखिए कितना है इसमें, कितना बढ़ा ये 5 लाख, 5 लाख इंटू 100 अपॉन 15 लाख, इससे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स आ जाएगा ये 33.3। अब देखिए ये कितना है 3 लाख इंटू 100 अपॉन 6 लाख से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो यानी ये कितना जाएगा 3 लाख, ऐसे लिख देंगे ना, वैसे जैसे कर रहे हैं बस वैसे कैलकुलेशन करेंगे, इंटू 100 अपॉन 6 लाख, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका, इसको डिवाइड करने से 3 2 जा 50 आ जाएगा। फिर इसके बाद में 1 लाख क्या करना है 1 लाख इंटू 100 अपॉन 4 लाख, देखिए ये माइनस का है, तो जब ये माइनस का है तो कितना आ जाएगा आपका 4 लाख से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 25 माइनस का आ जाएगा। और यहाँ पे इसका जब 1 लाख इंटू 100 अपॉन 2 लाख से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये 1 लाख बड़ा है तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे 8 लाख इंटू 100, ये देखिए 29.6 इसी के इक्वल ही आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन से आपका स्टूडेंट्स इस टाइप से सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे भी आपका 4 लाख और 3 लाख रिजर्व एंड सरप्लस में जो अमाउंट था स्टूडेंट्स ये भी माइनस में था, तो यहाँ पे भी हम ब्रैकेट लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन है, देखिए इसको इस टाइप से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप एग्जाम में इससे बिल्कुल सही ढंग से इसको लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका आ गया, ये देखिए ये सॉल्यूशंस आ गया। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। फिर इसके बाद में बचता है हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट, उसको भी टॉपिक को दे दूंगा मैं आपको। कॉम्परेटिव इनकम एंड कॉमन साइज इनकम हो गया है, और इनमें से ये 4 क्वेश्चंस आप देख लें, और जिसमें आपके 4 मार्क्स 100% श्योर है और 100% आएंगे। और कैश फ्लो का भी पॉइंट्स मैंने दे दिया है, तो कैश फ्लो वाले को देख लीजिए। और मेरी जो वीडियो जो है कि एग्ज़ाम का सिलेबस आप 30 डेज़ में कैसे कंप्लीट करें और कैसे आप 90+ मार्क्स लें, तो उन पॉइंट्स पे जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है मैंने वहाँ पे बता रखे हैं, तो आप उन पॉइंट को देख लें। तो अब आप
चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। एक बार और मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो ये क्वेश्चंस है, ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हो गया आपका क्वेश्चंस, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस आप लोग और लगा लीजिएगा। ओके बाय।